हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश राय द विनर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो कितना रहेगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे फीमेल के बारे में, अंत में डिस्कस करेंगे आपको फिजिकल की तैयारी कैसे करना, किस प्रकार की मिस्टेक नहीं करना, अन्यथा वर्दी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। डिस्कस करते हैं मेल कैटेगरी में। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर देंगे। जिन मेरे छोटे भाइयों के मार्क्स 68 से 71 के बीच में है, उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो अन्यथा क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा और आपके लिए फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपके मार्क्स फिजिकल में कम रह जाएंगे। अब डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। जिन मेरे छोटे भाइयों के मार्क्स 66 से 70 के बीच में है, उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ग्राउंड ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे एससी कैटेगरी। जिन मेरे छोटे भाइयों के मार्क्स 64 से 68 के बीच में है, उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे एसटी कैटेगरी। जिन मेरे छोटे भाइयों के मार्क्स 58 से 64 के बीच में है, उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, ग्राउंड ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे ओबीसी कैटेगरी के बारे में। जिन मेरे छोटे भाइयों के मार्क्स 67 से 70 के बीच में है फिर से सुन लेना, 67 से 70 के बीच में है, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। रिजल्ट आने का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ग्राउंड ज्वाइन कर ही लेना। अगर नहीं किया है तो किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिस्कस करेंगे फीमेल मीन्स बहनों के बारे में। जो मेरी बहन है जनरल कैटेगरी की है, अगर उनके मार्क्स यहाँ पे आप कर लेना 67 से 70 के बीच में। जिन मेरी बहनों के मार्क्स 67 से 70 के बीच में है, उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। और जो मेरी बहन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, उन्हें 65 से 68 के बीच में यदि उनके मार्क्स हैं, तो उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे जो मेरी बहन है एससी कैटेगरी की हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके मार्क्स हैं 60 से 64, यानी कि अगर 60 से 64 के बीच में उनके मार्क्स हैं, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। रिजल्ट आने का वेट वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार से किसी का रह जाता है, सपोज दैट उनके 60 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन में अगर कम हो गए हैं और वो 60 से नीचे चले गए हैं, तो वो फ्यूचर की बात है, पर अभी आप अपना फोकस किस पर करें, फिजिकल पर करें। एसटी कैटेगरी, जो मेरी बहन है 56 से 60 के बीच में मार्क्स लेकर आई हैं, उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। रिजल्ट आने का वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो मेरी बहन है ओबीसी कैटेगरी की हैं, यदि उनके मार्क्स 66 से 69 के बीच में है, तो उन्हें फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, फिजिकल में इस बार बहुत कम समय मिलेगा, फिर से सुन लेना, फिजिकल में इस बार बहुत कम समय मिलेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से स्टार्ट करना है। अब डिस्कस करेंगे फिजिकल कब होगा। तो आपका फिजिकल हो सकता है फेब में, ठीक है, और फेब से लेकर मार्च में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब, और आपका रिजल्ट कब आ सकता है, आपका रिजल्ट आ सकता है जनवरी माह में, आपका रिजल्ट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जनवरी माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फेब और मार्च में क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कैसे होगा ये तो आप सब जानते हो रनिंग है, लॉन्ग जंप है और शॉर्ट पुट है। कितना स्कोर सेफ रहेगा, अगर आप टोटल मिला के, अगर जनरल कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आप स्कोर गेन करते हैं कितना, लगभग 145, दोनों को मिलाकर रिटर्न और फिजिकल, तो आप इस बार सेफ रहेंगे। इसी प्रकार ओबीसी वाले, उनको भी इतने ही मार्क्स गेन करना है, लगभग 145,
और जो SC कैटेगरी वाले हैं तो मेरे भाई उनको गेन करना है लगभग 140 और जो ST कैटेगरी वाले हैं उनको करना है 130। क्या मिस्टेक नहीं करना? सबसे पहली मिस्टेक ये नहीं करना, फिजिकल को हल्के में नहीं लेना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, ठीक है। और अपने मार्क्स किसी से कंपैरिजन नहीं करना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। यदि आपके मार्क्स 60 हैं, सपोज दैट आपके मार्क्स 68 हैं और आपके पास में किसी के मार्क्स आपके किसी मित्र के 70 हैं, तो आप उससे कंपैरिजन नहीं करोगे। हो सकता है उसके कम हो जाए, आपके बढ़ जाए, आप उससे आगे निकल जाओ, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को डेमोरलाइज नहीं करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे और अपना एक टारगेट सेट कर लेना कि फिजिकल और रिटर्न दोनों को मिलाकर हमें इतने मार्क्स गेन करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कुछ पूछना हो कट ऑफ के बारे में तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।